कहता हूँ तू बड़ा बदमाश है, बाप की औलाद है ना, तो आजा मैदान में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच। राजस्थान में जिस प्रकार से घटना हुई है राजपूत करणी सेना के, आप बता दें उसको लेकर के आज दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे करणी सेना के अध्यक्ष। आइए जानते हैं क्या इनका प्रोग्राम है और क्या इनकी मांगे है सरकार से, बताएं आप। मेरा नाम रोहतास सिंह चौहान है, मैं अखिल भारत क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज रक्त रंजित इतिहास हमारा, रक्त से सब सजोए हैं, धर्म सिर कटते थे, धर्म लड़ते थे, तभी हम क्षत्रिय कहलाए हैं। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, हम क्षत्रियों के मान सम्मान की लड़ाई है तो आज रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। गोगा मेडी की हत्या के विरोध में आज उनकी श्रद्धांजलि है। हम हजारों की लाखों की संख्या में आज वहाँ पहुँच रहे हैं अपने अधिकार के लिए। ये जो हत्या हुई है इसको लेकर के सरकार भी छीटाकशी हो रही है, क्या कहना आपको सरकार को लेकर? देखिए, जो हत्या हुई है एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है ये, इसमें राजनीतिक बू आ रही है। आज वो गिरफ्तारी शायद हो चुकी है 2 आदमी की, 4 लोगों की हुई है। 4 लोगों की पंजाब गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हमें जब तक उनका जो उन्हें फांसी नहीं मिलेगी, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम चुप नहीं बैठा। क्षत्रिय समाज में पूरा देश का क्षत्रिय समाज सड़क पर रहेगा। हमने इस तरह से प्लानिंग करना और इतने बड़े संगठन के एक व्यक्ति को मार देना इतने आसानी से, ये कैसे संभव हुआ? और ये एक इंटरनेशनल गैंग है, उस गैंग की उगाही में बाधक बन रहे थे वो। और राजपूत एक ऐसा दूसरे की सेवा, समाज की सेवा करने के लिए उनकी उगाही के क्षेत्र उगाही नहीं करने दे रहे थे, उनकी बदमाशी नहीं चला रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका हत्या की है। ये जो तरह तरह के जो गैंग है इसका समर्थन कर रहा है, क्या लगता है गैंग जो अपना टीआरपी लेना चाह रहा है या वाकई इसमें साजिश में शामिल है? ये साजिश में शामिल है, क्योंकि जेल में बैठ के अगर ऐसे हत्या हो रही है तो ऐसे तो सभी लोग हत्या करवाते रहेंगे जेल में बैठ के। अगर जेल में भी इनको इतना संरक्षण मिल रहा है कि जो खुलेआम हत्या करवा दे रहे हैं, तो कौन लेगा इस चीज़ की जिम्मेदारी और कौन बोलेगा कि किसने मरवा दिया? ये सब सरकार ही साजिश रच रही है और सरकार ही इनको संरक्षण दे रही है जो जेल में बैठ के ऐसे लोगों की हत्या करवा दे रहे हैं। हमारे राजपूत समाज का एक बड़ा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा और उनकी हत्या हो गई है। उस चीज़ के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कि कृष्ण महाराज का कहना है कि इसमें जो कि राजस्थान गहलोत सरकार का भी हाथ है, ऐसा क्या लगता है? देखिए, सरकार जिस समय निवर्तमान सरकार थी जी और सरकार चेंज होने वाली थी, पहले भी आपने देखा होगा, इतिहास रहा है, जब वसुंधरा राजे पिछली बार थी, हमारे 2 क्षत्रिय बड़े दबंग नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई। और अब फिर वही अनकपाल जी की हत्या हुई, पहले उससे पहले भी हुई और ये तीसरी पुनरावृत्ति हो गई। तो क्या लगता है ये आपस में ही कुछ न कुछ ऐसा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है या वर्चस्व बनाने की कोशिश की जा रही है आपस में ही? देखिए, क्षत्रियों के साथ ये इतिहास रहा है कि इसको छल कपट से दबाया गया है, मारा गया है। ये पुराना इतिहास है और दिल्ली हमारी बपौती है, हमारे पुरखों की है, राजा अनकपाल सिंह की है, लालकोट हमारा है, कुतुब मीनार हमारी है। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था 10 दिसंबर का, लेकिन आज उसे श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित कर दिया गया है। और हम जितने भी नेता हैं, भाई हमारे सचिन जी हैं, ये सारे भाई हैं, और दलबल के साथ 400-500 गाड़ियों के साथ हम कूच कर रहे हैं रामलीला मैदान के लिए और श्रद्धांजलि सभा सादर अर्पित करने के लिए सुखबीर जी। जिस प्रकार से सुखबीर जी की हत्या हुई उस पर क्या कहना है आपका? जो निर्मम हत्या हुई है ये गहलोत सरकार की साजिश का सपोर्ट है पूरा, जिसमें उन्होंने सुरक्षा मांगी थी लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। तो इसमें आप क्या कहेंगे? भाई मैं मानता हूं इसमें गहलोत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। और ये हाथ अभी 2 शूटर, मैं आपको बताता हूं कि महिपाल मकराना जी को भी 2 शूटर दिल्ली में पकड़े गए। वो दिल्ली में आए हुए थे, महिपाल मजी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, 2 शूटर वहां पकड़े गए। तो एक बहुत बड़ी चाल है ये ठाकुरों को खत्म करने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सुखदेव सिंह गोवा मेडी, पहले उनकी हत्या हुई, अब महिपाल सिंह मकराना की। ये लोग चाहते क्या है? ये चाहते क्या है? हिंदुस्तान से ठाकुरों को खत्म करना। लेकिन मेरी खुली चेतावनी है उन लोगों को, अगर ठाकुरों की तरफ अब नजर डली या हमारे अध्यक्ष या किसी भी नेता की तरफ छत्तेबाई की, तो उनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और जल्दी आज हम लोग रामलीला मैदान में जा रहे हैं और रामलीला मैदान में उनको खुली चेतावनी दी जाएगी। जो सामने आना चाहता है, ये जो बिछोड़िए जो गैंग बैठा है वहाँ पर, मैं उनको भी खुली चेतावनी देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि ये भूल जाइए ठाकुर है,
मुंह में हाथ दे के बेटा जाबड़ा निकाल देंगे, तेरी हथकड़ियां निकाल देंगे। जितना तू बड़ा बदमाश है, बाप की औलाद है ना, तो आजा मैदान में, तुझे दिखाएंगे कि राजपूत क्या होते हैं। जय भवानी। ये जो संगठन है ये आए दिन ऐसे वर्चस्व बनाएगा तो क्या लगता है क्षत्रिय समाज कैसे? देखिए, आप एक बार अपना रिपीट करिए, क्या कह रहे थे? मेरा कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से गोगोई जी की हत्या हुई है, ये जो संगठन है बार बार ऐसे अगर लोगों की हत्याएं होंगी तो सरकार भी क्या जवाब? सरकार देखिए, कहीं ना कहीं पूरा राजस्थान सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका फेलियर, उनका शासन प्रशासन फेलियर नजर आ रहा है। पीछे आपको पता होगा कि एटीएस, पंजाब एटीएस ने और राजस्थान एटीएस को लिख के दिया कि सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या पिछले कुछ दिनों में जनवरी की बात है, जनवरी महीने की हत्या होने वाली है। उस पे गहलोत सरकार के एसपी, डीएसपी या पुलिस महानिदेशक किसी का एक्शन नहीं हुआ। सुखदेव जी तत्काल उस समय चिल्लाते रहे, कई सभाओं जनसभाएं किए, उन जनसभाओं में भी चिल्लाते रहे कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। और देखिए, इसमें सीधा पहली तो ये फेलियर हो गई। दूसरी, जब खुद जो टेररिस्ट है, बिश्नोई की टीम को टेररिस्ट घोषित किया गया है, एनएसए जांच पे लगी हुई है, और उसका कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ताल्लुकात है, वो उगाही का पैसा उसको आधे वितरण करते थे। तो ये सरकार का फेलियर है। और उसके बाद लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के परिणाम आ गया, उसके बाद हत्या होना कुछ ये राजनीतिक साजिश है। इसमें देखिए, कहीं ना कहीं बू जो आ रही है, राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। उसमें अब ये था कि इनसे पुरानी रंजिश, हम राजपूत हैं, हम 36 कौम की बात करते हैं, क्षत्रिय 36 कौम की बात करता है, मरने मिटने से नहीं डरता है। सुखदेव सिंह गोगामणि राजपूतों को जगाने का भारत में काम किया, और वहाँ कहीं ना कहीं एक जाति समुदाय जो है जगाने का भी काम कर रहा है। हिंदूवादी छवि के भी लीडर थे, और वो कहीं ना कहीं जो है सुखदेव सिंह गोगामणि ने हिंदुओं को जगाने का काम किया, 36 बिरादरी को जगाने का काम किया, 36 कौम को जगाने का काम किया। और यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उनके बिश्नोई के आका हैं वैभव गहलोत, मैं सीधा अटैक करता हूँ, ठाकुर हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। जो वैभव गहलोत हत्या में कहीं ना कहीं संलिप्त है, बिना वैभव गहलोत और वहाँ की सरकार, पूर्व सरकार राजस्थान की अगर ना सम्मिलित होती तो ऐसा हत्याकांड ना होता। आज हम पहुँच रहे हैं, मिलते हैं रामलीला मैदान। जय भवानी। अभी आप देख रहे हैं कि जो कि करड़ी सेना इस समय आप बता दें कि जो कि दिल्ली के आप रामलीला मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं। लोगों का जो आक्रोश है वह लेकर अपने अध्यक्ष के प्रति जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या हुई है, वह आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी संख्या लगी हुई है, गाड़ियां हैं। आज रामलीला मैदान पहुंच कर लोग श्रद्धांजलि भी देंगे और सरकार से अपनी जो मांगे हैं उन हत्यारों के प्रति क्या इनका रवैया है, क्या इनकी मांगे हैं, उसको भी ये मांग करेंगे। और साथ सबसे बड़ी बात है कि आज गोगामणि जी को जो कि वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे रामलीला मैदान पहुंच करके। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।